नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और रोचक कहानियां। आज की कहानी है चारों युगों के बीच की एक अद्भुत वाद विवाद की, जिसमें यह सवाल उठता है, कौन सा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों के बीच का यह विवाद सुलझाया और उनका न्याय क्या था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह अनसुनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड में चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आपस में एक बैठक कर रहे थे। सभी युग आपस में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे बातों का स्वरूप बदलने लगा। चर्चा अब इस बात पर केंद्रित हो गई कि इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। सतयुग ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसने गर्व से कहा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरे युग में मनुष्य का जीवन काल सबसे लंबा होता था। लोग अत्यंत धार्मिक और पवित्र होते थे। मेरे समय में भगवान विष्णु ने 3 महान अवतार लिए, मत्स्य अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इन अवतारों ने अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना की। मेरे युग में सत्य और धर्म का शासन था, इसलिए मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। त्रेता युग ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, लेकिन मेरे युग में भगवान राम का अवतार हुआ। रामायण की अद्भुत कथा मेरे युग में घटित हुई, जहां भगवान राम ने रावण जैसे महान राक्षस का वध किया और धर्म की स्थापना की। मेरे युग के राजा जैसे राम, दशरथ और युद्ध के योद्धा जैसे रावण और कुंभकर्ण अतुलनीय थे, इसलिए मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह अधिकार मुझे मिलना चाहिए। द्वापर युग ने भी अपनी बात रखी, तुम दोनों सही हो, लेकिन मेरे समय में भगवान श्री कृष्णा ने अवतार लिया, जिन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी। मेरे समय में भगवद गीता का ज्ञान दिया गया, जो आज भी संसार को प्रेरित करता है। मेरे युग में महाभारत के योद्धा जैसे अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे महानायक थे। अंततः मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। अंत में कलयुग ने भी अपनी बात रखी। तीनों युग उसे हंसी उड़ाते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कलयुग को कमजोर और भ्रष्ट माना। लेकिन कलयुग ने गंभीरता से कहा, तुम सबने अपनी अपनी बात रखी, परंतु मेरा युग आज की वास्तविकता है। मेरे युग में विज्ञान और तकनीक ने इतनी प्रगति की है कि मनुष्य ने नए नए आविष्कार किए हैं। मेरे समय में लोगों ने अपने साधनों से जीवन को आसान बनाया है। तकनीक और आधुनिकता के चलते मेरे युग का प्रभाव सबसे अधिक है, इसलिए मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह बहस काफ़ी देर तक चलती रही, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चारों युग खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहे। आखिरकार वे इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव के पास गए, जिन्हें न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। चारों युग कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, हम चारों युगों के बीच यह विवाद चल रहा है कि हम में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। आप ही हमें न्याय देकर यह तय करें कि कौन सबसे ऊपर है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और शांत स्वभाव से बोले, तुम्हारे बीच की इस बहस को सुलझाने के लिए मैं एक परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को एक विशाल पारसा लाने का आदेश दिया। पारसा इतना बड़ा और भारी था कि उसे उठाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। शिवजी ने चारों युगों से कहा, तुम सब इस पारसे में चावल पकाकर मेरे गणों को भोजन कराओ। यही तुम्हारी परीक्षा है। जो सबसे प्रभावशाली ढंग से यह कार्य करेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। पहली बारी आई सतयुग की। सतयुग ने अपने युग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति ने पारसे को उठाकर अग्नि पर रख दिया और बड़ी मेहनत से चावल पकाए। उसने चावल पकाकर भगवान शिव के गणों को भोजन कराया।
इसके बाद बारी आई त्रेता युग की। त्रेता युग के योद्धा ने भी पूरी ताकत लगाकर पारसा उठाया और उसी तरह चावल पकाकर शिवजी जी के गणों को भोग लगाया। फिर बारी आई द्वापर युग की। द्वापर युग के योद्धा ने भी पारसा उठाया और चावल पकाकर भगवान शिव के गणों को खिलाया। अब अंत में आई कलयुग की बारी। सभी युग हंसने लगे क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग के लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। लेकिन कलयुग ने अपने युग के एक चतुर व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पारसे को उठाने की बजाय उसके नीचे से मिट्टी हटा दी और वहाँ एक भट्टी बना दी। उसने लकड़ियाँ जलाकर चावल पकाए और शिवजी के गणों को खाना खिलाया। इसके साथ ही उसने गणों से भी मदद ली, जिससे भोजन तैयार करने और वितरित करने में भी और तेजी आई। भगवान शिव ने यह सब देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर ने अपनी शारीरिक शक्ति से यह कार्य किया, लेकिन कलयुग ने अपनी बुद्धि और सामूहिक प्रयास से यह काम लिया। कलयुग में मनुष्य चतुराई और साधनों का सही इस्तेमाल करके जीवन को सुगम बनाते हैं। शिवजी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, तुम चारों युग अपनी अपनी विशेषताओं में श्रेष्ठ हो। हर युग का अपना महत्व है और हर युग की अपनी भूमिका है। समय के साथ साथ युग बदलते हैं और हर युग में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। श्रेष्ठता किसी एक युग की नहीं, बल्कि सभी युगों के अद्वितीय गुणों में निहित है। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों को यह सिखाया कि हर युग की अपनी एक अहमियत होती है और उसे अपने गणों के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी चारों युगों की प्रेरणादायक और अनसुनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।